5 मूर्ख पंडितों की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 5 पंडित रहते थे। वे शास्त्रों के बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत के कठिन श्लोक कंठस्थ थे और हर विषय पर उनका गहरा अध्ययन था। लेकिन एक समस्या थी, वे केवल किताबों में लिखी बातों को ही सच मानते थे और दुनिया की व्यावहारिक सच्चाई से अनजान थे। एक दिन उनमें से एक ने कहा, हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन इसे अगर हम राजा के सामने प्रस्तुत करें तो हमें बड़ा सम्मान और इनाम मिलेगा। बाकी चारों ने सहमति जताई और वे राजा के दरबार की ओर यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उनका यह सफर मूर्खता और हास्यास्पद घटनाओं से भरा था। पहली मूर्खता, नदी पार करने की समस्या। कुछ मील चलने के बाद 5 पंडित एक गहरी और तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें इसे पार करना था, लेकिन पुल या नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। पहले पंडित ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि जो पुण्यात्मा होता है वह जल में डूबता नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो ज्ञानी और पुण्यवान हैं। दूसरे पंडित ने कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चले कि हम 5 सही सलामत पार कर पाए। तीसरे ने सुझाव दिया, आइए हम नदी पार करने के बाद अपनी गिनती करें, ताकि हमें पता चले कि हम में से कोई डूबा तो नहीं। 5 पंडित नदी में उतरे और किसी तरह बहाव से लड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। अब पहले पंडित ने गिनती करनी शुरू की। उसने बाकी 4 पंडितों को गिन लिया, लेकिन खुद को गिनना भूल गया। उसने घबराकर कहा, अरे, हम 5 थे, लेकिन अब 4 ही बचे हैं। हमारा एक साथी नदी में डूब गया। अब दूसरे पंडित ने गिनने की कोशिश की, लेकिन वह भी खुद को गिनना भूल गया। तीसरे, चौथे और 5वें पंडित ने भी यही गलती दोहराई और सभी को लगा कि उनका एक साथी नदी में बह गया है। वे जोर जोर से रोने लगे। इतने में एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने उनकी मूर्खता को समझ लिया। वह जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्खो, तुम में से कोई भी नहीं डूबा, तुम बस खुद को गिनना भूल गए। राहगीर ने एक एक करके उनकी गिनती की और जब 5 की गिनती पूरी हुई तो वे शर्मिंदा हो गए। लेकिन मूर्खता यही खत्म नहीं हुई। दूसरी मूर्खता, शेर को जिंदा करना। आगे चलते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ हड्डियां पड़ी देखीं। पहले पंडित ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, इन हड्डियों को देखकर मैं बता सकता हूं कि यह किसी शेर की है। दूसरा पंडित बोला, अगर यह शेर की हड्डियां है तो मैं इन्हें जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। तीसरा पंडित बोला, मैं इसमें मांस और खाल चढ़ा सकता हूं, जिससे यह असली शेर जैसा दिखने लगेगा। चौथे ने कहा, और मैं अपने मंत्रों से इसमें प्राण डाल सकता हूं। 5वां पंडित, जो थोड़ा ज्यादा समझदार था, बोला, अरे मूर्खों, अगर तुमने इसे जिंदा कर दिया तो यह हमें खा जाएगा। लेकिन बाकी 4 हंसने लगे और बोले, क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। 5वें पंडित को खतरा महसूस हुआ तो वह दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अब पहला पंडित हड्डियों को सही क्रम में रखने लगा। दूसरा पंडित अपने मंत्रों से कंकाल जोड़ने लगा। तीसरे पंडित ने मंत्र पढ़कर उसमें मांस और खाल चढ़ा दी। और आखिरकार चौथे पंडित ने गर्व से मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने दहाड़ मारी और तुरंत उन 4 मूर्ख पंडितों पर झपट पड़ा। उसने चारों को मारकर खा लिया। पेड़ पर बैठे 5वें पंडित ने अपनी मूर्खता पर सिर पीटा और सोचने लगा, ज्ञान से ज्यादा जरूरी है बुद्धि। अब मैं राजा के दरबार क्या जाऊं जब मेरे सभी साथी ही खत्म हो गए। लेकिन उसकी मूर्खता भी अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरी मूर्खता, गधा बना ब्राह्मण। गांव लौटते समय उसने रास्ते में एक गधे को देखा जो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। पंडित सोचने लगा, यह कोई सामान्य गधा नहीं हो सकता। शायद यह पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण रहा होगा जिसने कोई पाप किया और इसे गधा बनना पड़ा। उसने शास्त्रों के अनुसार सोचा, अगर मैं इसे कुछ पवित्र मंत्र सुना दूं तो यह फिर से मनुष्य बन सकता है। वह गधे के कान के पास गया और संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगा। गधा हिला तक नहीं। उसने फिर जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इतने में गधे का मालिक वहां आ गया और पंडित को गधे के कान में मंत्र पढ़ते हुए देखकर गुस्से से बोला,
यह क्या कर रहे हो? पंडित बोला, मैं इस गधे को फिर से ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहा हूं। गधे के मालिक ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी और कहा, गधा गधा ही रहेगा, यह मंत्र पढ़ने से मनुष्य नहीं बनेगा। अब पंडित को समझ में आया कि सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान काफी नहीं, व्यावहारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। कहानी की सीख। एक, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, व्यावहारिक बुद्धि भी जरूरी होती है। 2, बिना सोचे समझे ज्ञान का प्रयोग करने से विनाश हो सकता है। 3, जो मूर्ख अपनी मूर्खता को नहीं समझता, वह खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल देता है। 4, कभी कभी कम ज्ञान वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, अगर उसके पास समझदारी हो। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन सही समय पर सही ढंग से उसका उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।